आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और वीडियो में यहाँ पर लेकर आए हैं आपके लिए पावर एंड एक्सपोनेंट के सवाल, जो कि हमने पिछली वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन बता दिया था। और इस वीडियो में आपको बताएंगे उससे संबंधित क्वेश्चन जो कम्पिटिटिव लेवल पर आते हैं, कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिया है, देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर लिखा है इफ यदि P अपॉन क्यू पावर x-4 इक्वल टू है Q अपॉन P x-8, तो आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे जरा देखेंगे। पावर एंड एक्सपोनेंट के रूल लगाएंगे और यहाँ पर आपको जो है सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसका सोल्यूशन करते हैं हम लोग। क्या होगा, देखो यहाँ पर लिखा है P अपॉन क्यू, उसकी पावर लिखा है x-4, क्लियर है। और बराबर में यहाँ पर लिखा है Q अपॉन P, उसकी पावर लिखा है x-8, क्लियर है। अब यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर बेस, ये बेस है, ये भी बेस है, ये पूरा बेस है, दोनों बेस हैं और बराबर में है। तो यहाँ पर जब बेस सेम होते हैं तो हम पावर की कंपेयर कर लेते हैं, यानी तुलना कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर है P अपॉन क्यू, यहाँ पर है Q अपॉन P, तो यहाँ पर डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें इसको बदलने के लिए अगर हम इसको बदलेंगे तो ऊपर माइनस का चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पर जो भी पावर होती है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है वो बदल जाती है। जैसे आपको यहाँ पर लिखा है x की पावर -1, ये लिखा है। तो अगर मैं इसको बदलना चाहूँ तो 1/x लिखूंगा, तो यहाँ पर -1 पावर है तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर पॉजिटिव होगी तो वो क्या हो जाएगी, पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे P अपॉन क्यू और पावर x-4 इक्वल टू, यहाँ पर Q अपॉन P लिखा है तो हम लिखेंगे यहाँ पर P अपॉन क्यू, क्या लिखेंगे, P अपॉन क्यू लिखेंगे। और यहाँ पर x-8 लिखा है तो माइनस करके लिख देंगे, -x-8, ठीक है ना। क्या लिख दिया हमने, माइनस लगा दिया। क्यों लगा दिया, क्योंकि हमने Q अपॉन P लिखा था, हमने क्या लिख दिया, P अपॉन Q लिख दिया, क्लियर है। P अपॉन Q लिख दिया तो यहाँ पर माइनस लगा दिया, क्योंकि यहाँ प्लस था तो माइनस आ गया, अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता, क्लियर है। तो यहाँ पर बदलने से इस तरीके से माइनस हो गया। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, P अपॉन Q की पावर x-4 इक्वल टू P अपॉन Q, और यहाँ पर ये माइनस हुआ तो इसका मतलब हुआ ये माइनस का x हो जाएगा और माइनस के माइनस मल्टीप्लाई प्लस का 8 हो जाएगा। तो ये माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो प्लस का 8 आ जाएगा और ये माइनस का x आ जाएगा, भाई 8 माइनस x आ जाएगा, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर बेस सेम है, मैं लिख भी देता हूँ, बेस सेम, ठीक है। बेस यहाँ पर जब सेम हुए हैं तो हम कंपेयर कर लेंगे पावर के साथ। तो कंपेयर विद पावर, कंपेयर विद पावर, ठीक है, पावर के साथ कंपेयर कर लो, कंपेयर विद पावर, पावर के साथ कंपेयर करोगे यानी x-4 यहाँ का 8 - x के बराबर हो जाएगा। तो x-4 इक्वल टू 8 - x, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए x तो यही लिखा है, माइनस का x इधर है, इधर लाओगे आप तो प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू 8, ये 4 उधर जाएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा। तो x और x मिलकर के हो गया 2x बराबर 8 + 4 12। x की वैल्यू आ जाएगी 12/2, 2 से कट जाएगा, 2 6 12, x की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर इस सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन अब दूसरा आपको करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, पढ़ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है आपका, यहाँ पर लिखा हुआ है इफ, यानी यदि 3 की पावर a इक्वल टू दिया गया है 2187, ठीक है। कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 की पावर 2a - 10 क्या होगी। यानी आपको यहाँ पर दिया गया है 3 की पावर a इक्वल टू 2187 दिया गया है, तो आपसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 की पावर 2a - 10, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम देखो सोल्यूशन कर रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर इसको सॉल्व किया जाएगा, इस बात को समझेंगे। यहाँ पर दिया गया 3 की पावर a इक्वल टू 2187 दिया गया, क्लियर है। अब यहाँ पर जो 2187 है, 3 की पावर a इक्वल टू 2187 को हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 6। क्यों, क्योंकि अगर आप 3 की पावर 6 लिखोगे यानी 3 को अगर 6 बार लिखोगे तो आ जाएगा 2187 आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस सेम हो गए, बेस सेम। अगर बेस सेम हो जाते हैं यानी आधार इसके सेम हो जाते हैं तो आप कंपेयर किससे करते हो, पावर से कंपेयर करते हो। तो यहाँ पे लिख देंगे कंपेयर विद पावर, क्या लिख देंगे बेटा, कंपेयर विद पावर, पावर के साथ कंपेयर कर लेंगे। अब पावर यहाँ पर a है, यहाँ पर 6 है, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा। तो
इस हिसाब से a की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अगर a की वैल्यू 6 आ गई है तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है 3 की पावर 2a माइनस 10 की। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर माइनस का 10 हो जाएगा। तो हो जाएगा 3 की पावर 6 2 जा 12 और माइनस का 10। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 12 में से 10 चला जाएगा तो 2 बचेगा। तो 3 की पावर स्क्वायर यानी 3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 जा आपका 9 हो जाएगा। तो 9 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर एक क्वेश्चन था क्योंकि अब कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया, तो यहाँ पर इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले उसकी पावर को बराबर कर ले, बेस को बराबर कर लेंगे, बेस को बराबर करने के बाद पावर की कंपेयर करा लेंगे। पावर हमारे पास a इक्वल टू ये 6 आ गई, a की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे और इसको सॉल्व करके आपका 9 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही इजीली वे में। लेकिन आपको क्या है, पावर के जो रूल है वो आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। तो पिछली वीडियो में जो हमने आपकी पढ़ाया हुआ है, इससे पिछला पार्ट, तो उसमें आप देख लेना, उसमें पावर एंड एक्सपोनेंट वीडियो है, तो आप जो है उसको एक बार ध्यान से देख लें, उसमें सभी नियम को पढ़ लें। ठीक है। यहाँ पर आपके लिए तीसरा क्वेश्चन है पावर एंड एक्सपोनेंट का। देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन यह है कि बताइए अमोंग द 2 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/4, 5 की पावर 1/6, 6 की पावर 1/12, विच वन इज ग्रेटर। कौन सा नंबर इसमें बड़ा होगा, कौन सा नंबर इसमें बड़ा होगा, ये आपको बताना है, इसमें से कौन सा नंबर आपके लिए बड़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए पावर एंड एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है, कैसे सोल्यूशन करेंगे इसका। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर करेंगे क्या, 3 4 6 और 12 का एलसीएम ले लेंगे। देखो 3 4 6 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालिए जरा, 3 से काट दीजिए यहाँ पर, 3 1 कम 3, 4 नहीं कटेगा, ऐसे ही आ जाएगा। और 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब आप 2 से काट दीजिए, 1 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 1 जा 2 1, 2 1 जा 2। क्लियर, 1 1 आ गया। तो एलसीएम यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी 12 आपका यहाँ पर जो है एलसीएम आ गया। ठीक है भाई, देखो पहले 3 से यहाँ पर कैंसिल किया तो ये कट गया, जो नहीं कटता है उसको लिख लेते हैं, अगला काटते हैं। ठीक है, जो कट जाते हैं उनको रखते हैं और आपको 1 1 लाना होता है। तो एलसीएम यहाँ पर आपका निकाल लिया, आपके लिए यहाँ पर एलसीएम जो आ गया वो 12 आ गया है। क्लियर है ना, 12 आपका एलसीएम आ गया। अब आप करेंगे क्या, अब यहाँ पर ये करेंगे कि भाई जो 12 है वो सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो कैसे करेंगे, ये लिखा है 2 की पावर 1/3 इंटू 12 मल्टीप्लाई कर देंगे। ये लिखा है 3 की पावर 1/4 इंटू 12 मल्टीप्लाई कर देंगे, जो एलसीएम आया है। ऐसे लिखेंगे 5 की पावर 1/6, 12 मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही आपका लिखा है 6 की पावर 1/12, तो इंटू 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए 12 से 12 कट गया, 6 2 जा 12 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, 3 4 जा 12 हो गया। ये हो गया 2 की पावर 4 बचा, ये 3 की पावर 3 बचा, और ये 5 की पावर 2 बचा, और ये 6 की पावर 1 बचा। अब इन्हें देख लो कितना कौन सा ज्यादा आएगा। देखो 2 की पावर 4 करेंगे हम, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 आएगा। ये 3 3 जा 9, 3 जा 27 आएगा, क्योंकि 3 की पावर 3 का मतलब 3 को 3 बार लिखोगे, 2 को 4 बार लिखो यहाँ पर, तो 27, 5 को 2 बार लिखोगे 25 आ जाएगा, और ये 6 ही हो जाए। बताओ इसमें कौन सा नंबर बड़ा है। तो आप कह सकते हैं जाहिर सी बात है यहाँ पर जो है 27 नंबर बड़ा है, यानी 3 की पावर 3 जो आया था वो वाला बड़ा है। इसका मतलब हुआ दैट इज, अर्थात इसका दूसरा नंबर जो है वो बड़ा है। यानी आप लिख सकते हैं यहाँ पर तो 3 की पावर 1/4 जो है नंबर वो बड़ा है, यानी ग्रेटर है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले यहाँ पर जो अपॉन में नीचे नंबर होंगे उनका एलसीएम लेना है, और एलसीएम से उसी में सबको पावर्स में मल्टीप्लाई करनी है। जितना बचता है उसका स्क्वायर या क्यूब जो भी बचे आप कर लेंगे, उसको देख लेंगे, फिर नंबर कौन सा बड़ा है उसी का आंसर आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर पावर एंड एक्सपोनेंट का ही है, जो कि यहाँ पर टॉपिक आपका पढ़ाया है, और उसी से क्वेश्चन रिलेटेड सवाल है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है। देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 2 की पावर 0 लिखा है, प्लस 1 की पावर 0 लिखा है, प्लस 100 की पावर 0 लिखा है, इंटू 1/12 लिखा हुआ है। इसकी वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी। अच्छा, हमने आपको इससे पिछली वीडियो में बताया था, जिसमें हमने पावर का पूरा ही डिस्क्रिप्शन दिया है, इंट्रो दिया है पिछली वीडियो में, इससे देख लेना आप। तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर 0 लिखा है। किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। किसी भी नंबर है अगर उसकी पावर 0 लगा है
तो उसका मतलब 1 होता है, ठीक है। प्लस इस हिसाब से 1 की पावर 0 भी 1 हो जाएगा, प्लस 100 की पावर भी 0 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, और इंटू यहाँ पर हो जाएगा 1/12। क्लियर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 ये 3 हो जाएगा, 3 इंटू 1/12 है ना, 1/12 आ गया। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 3 बन जाए 3, 3 4 जा 12 आ जाएगा, यानी यहाँ पर आपका 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 1/4 आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर वीडियो में ध्यान देंगे तो यहाँ पर आप जो है किसी का भी पावर 0 करेंगे 1 आएगा, चाहे आप 10 का करें 0 तब भी 1 आएगा, चाहे आप 20 का करें 0 तब भी 1 आएगा, चाहे आप 1000 का 0 करेंगे तब भी ये 1 ही आएगा। यानी आप याद ध्यान रखना, किसी भी पावर 0 जो होता है 1 ही होता है, किसी नंबर की पावर 0 1 ही होता है, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है, देखिए 5वां क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा है 1/2 की पावर -2 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 10 की पावर 0 लिखा है, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो क्या करेंगे, 1/2 की पावर जब -2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर जब हम इसको अंदर ही अंदर बदलेंगे, यानी नंबर को पलट देंगे, जैसे लिखेंगे यहाँ पर 2/1, और ये जो पावर निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रूल होता है, अगर पॉजिटिव होती तो नेगेटिव हो जाती है, अंदर ही अंदर नंबर को अगर बदलेंगे तो यहाँ पॉजिटिव की निगेटिव हो जाती है, नेगेटिव की पॉजिटिव, तो निगेटिव पावर थी इसकी पॉजिटिव हो गई, ठीक है, क्लियर। 2 की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 10 की पावर भी 0 1 ही हो जाएगा। तो ये करेंगे, यहाँ पर 2 की पावर 2 लिखा है और 1 भी लिखा है, तो 2 की पावर 2 अलग हो जाएगा और 1 की पावर 2 अलग हो जाएगा, इंटू 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 की पावर 2 हो जाएगा 4 और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, इंटू 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखो मल्टीप्लाई कर लो, 2 4 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर इस में आप जो है सीख गए होंगे क्वेश्चन किस तरीके से आपको कंपटीशन लेवल में करने हैं। और यहाँ पर पावर एंड एक्सपोनेंट का पूरा ही डिस्क्रिप्शन हमने इससे पिछली वीडियो में दे रखा है, आप उसको पहले फार्मूलों को देख लें, विद एग्जांपल उसमें कराया हुआ है, तो वो पढ़ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आप इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।